नमस्ते दोस्तों, आज एम्पावर्ड वुमेन का जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं उसमें मैं आपको मिलाने जा रही हूँ हमारी सुनीता धोते मैम से। शी इज द आयरन लेडी ऑफ नागपुर। और जब भी मैं इनसे मिलती हूँ बहुत इंस्पायर होती हूँ और आज तो इनकी स्टोरी हम जानने वाले हैं। शी इज अ प्रोफेसर और जॉइंट फैमिली से भी बिलोंग करके उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से आज नागपुर में एक अपना ओहदा रखते हैं। तो मैं सुनीता मैम से ही कहूँगी कि एक शॉर्ट में जरूर सभी को अपना इंट्रो दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता धोटे है। वैसे पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक पैशनेट एथलीट भी हूँ। मैंने ट्रायथलॉन आयरनमैन 70.3 किया हुआ है, जिसमें शुरुआत होती है स्विमिंग 1.9 किलोमीटर्स, उसके बाद 90 किलोमीटर्स साइकिलिंग करनी पड़ती है। उसके तुरंत बाद यानी जब आप पूरी तरह थक जाते हो तब बारी आती है रनिंग की। 21 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। सो इस तरीके से मैं नागपुर की, विदर्भ की पहली महिला हूँ जिसने आयरनमैन 70.3 किया हुआ है। अभी तो काफ़ी महिलाएं आ रही है, बट और मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में हाई बोर्ड डाइविंग के लिए, स्प्रिंग बोर्ड हाई बोर्ड डाइविंग में के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो सुनीता मैम बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये ऐसे बहुत सारी वुमेन देख रही होंगी जो ऑर्डिनरी घर पे भी हैं, जो बाहर भी कुछ ना कुछ वर्क कर रही हैं। तो मैम मैं जरूर से जानना चाहूँगी, अवार्ड्स तो आपके काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन लाइफ का कोई ऐसा संघर्ष वाला समय जिसको आपने ओवरकम किया और उस समय कितना फोकस और मोटिवेशन लगा होगा, वैसी कोई स्टोरी जरूर शेयर करें। बिल्कुल, स्टोरीज तो बहुत है। इनफैक्ट मेरे पास, आपके पास, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरीज है। लेकिन हाँ, मैं एक पक्का बताना चाहूँगी कि मेरे को एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिला है कि मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। और जैसे हम लोगों ने, मैं आपको जैसे बता रही थी, बापू हानिकारक होते हैं दंगल में, तो मेरे बापू हानिकारक मैं नहीं बोलती हूँ, दबंग थे। उनको एक दृष्टि थी, है ना, एक विजन था अपने बच्चों के लिए। तो वो सुबह उठाया करते थे हमें और दौड़ाया करते थे, जो आज भी मैं कर रही हूँ। जब मैंने सोचा कि मैं आयरन मैन करूँगी, उसके लिए जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मेरे 4 मेरे फेल्ड अटेम्प्ट रहे हैं बिकॉज ऑफ द कट ऑफ। वो टाइमिंग तक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था, बहुत डिप्रेस फील होता था। बट दैट इज अगेन अ स्टेप, व्हाट आई अंडरस्टूड, है ना, इट इज अ स्टेप। हम लोग हमारे फेलियर्स को ये फेलियर सोचते हैं, डिप्रेशन सोचते हैं, लेकिन उसको मात देना इज सक्सेस। मात देना, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, फोकस। जो मेरे को याद है, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड भी बोलती हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल, जिनके साथ मैं रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, तो उनके साथ जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे वर्क ऑन किया। हम लोगों ने, हाँ, ऑफ कोर्स सिर्फ स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग के बारे में नहीं, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी वर्क ऑन किया, न्यूट्रिशन, खाने पे भी ध्यान दिया, फोकस यानी टाइमिंग का फोकस पे ध्यान दिया। सो इस तरीके से एक एक, और कोइंसिडेंसली मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा आया, लेकिन उसके लिए मुझे 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं थे। तो आज मैं अगर मुड़ के देखूँ तो दैट इज माई स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। यू नो, तब तक कोई लेडीज तो डर के मारे नहीं कर पा रही थी। कोई महिला आफ्टर 18, एनी लेडी कैन डू, लेकिन वो करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी कि नहीं जमता। इट इज आयरन मैन, सो मैन कैन ओनली डू इट, काइंड। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने कहा, मेन सिर्फ नहीं कह सकते, लेडीज। और ये है ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मैम ने जैसा कि बताया, देखिए फोकस, टाइमिंग में भी, स्ट्रेंथ में भी, तो कभी भी फेलियर हो रहा है तो सिर्फ हम अपने लक को नहीं बोल सकते, या उन्होंने सब पे काम किया। तो बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अपनी जर्नी में सुनीता जी, मैं जरूर से आपको कहूंगी कि कौन आपके सबसे बिग सपोर्टर। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, जब वो मुझे स्टोरी बता रही थी कि पापा जरूर दंगल के थे
और मम्मी उससे बड़ी, मम्मी को लगता था कि नहीं मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए और सेटल होना चाहिए, तो जॉइंट फैमिली में उनकी शादी हुई, बिग जॉइंट फैमिली में। वहां पर सुनीता मैम ने स्पोर्ट्स को एक साइड में रखा, जबकि आप कह रही थी कि हाई जंप में आपका नेशनल सिलेक्शन नेशनल हुआ से था, हाँ लेकिन उसको साइड में रख के वो एक टिपिकल हाउसवाइफ, फिर यहाँ पर उन्हें मोटिवेट किया गया कि जॉब करो। तो कभी कभी जॉब में भी उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे जॉब के इंटरव्यूज दिए, आखिर सास ने ही बताया कि नहीं तुम बोलती अच्छा हो तो यू हाँ शुड गो फॉर लेक्चरशिप। और आज ये नागपुर की जो टॉप यूनिवर्सिटी आज उसमें वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बट मैम ये तो स्ट्रगल वाला भी टाइम है, लेकिन ऐसा होता है हमारी लाइफ में बहुत लोग सपोर्टर भी होते हैं, तो कौन आपकी लाइफ के सपोर्टर रहे? दैट वे आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे आजू बाजू में मेरे को आशीर्वाद रहा है। सही शुरुआत तो मैं हमेशा मेरे पापा को सारा क्रेडिट देती हूँ, माँ को देती हूँ जिसने वो पेशेंस दिया मुझे, है ना, जो पेशेंस मेरे डीएनए में मम्मी के थ्रू मुझे ट्रांसफ़र हुआ, वो धैर्य। फिर मेरी फैमिली, यस माय हस्बैंड, कि उन्होंने, मैं मे बी अ सॉर्ट ऑफ, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ, अपन हाइपर एक्टिव बच्चे से परेशान हो जाते हैं तो वैसे शायद मैं हूँ, मेरे पति के लिए वो डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट ही हैज़ स्टिल रिस्पेक्टेड माय फ्रीडम। मेरा जो सोच का जो मेरा फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट किया। तो मैं सुबह उठ के अगर दौड़ने या डाइविंग की प्रैक्टिस करने जाती थी तो कभी ना नहीं बोला उन्होंने। बस उनका ये कंसर्न रहा है कि तू सब अपने भरोसे पे कर रही है तो कर, है ना। ऑफ कोर्स उसके साथ बच्चों की तरफ भी ध्यान रख। लेकिन हमेशा मैं ये इस समय पे रिगार्डिंग माय किड्स, है ना, उनका भी संगोपन रहता था, उनको बड़ा करना, एक मदर, फिर एक प्रोफेसर और पैशनेट एथलीट, ये मेरे चारों जो पहलू है इसमें हमेशा थोड़ी सी फाइट, हाँ फाइट बोल सकती हूँ, या रोल वाली फाइट, मदर या प्रोफेसर या बीवी या बहू, ये वाली फाइट बहुत ज़्यादा रही है। बट एक मैंने जो समझा है कि अगर मैं अपने मन से जो 100% दे के अपना काम अच्छे से कर रही हूँ तो शायद वो सीख मेरे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। सो उस तरीके से बच्चों ने भी अपना काम अपना समय पे बराबर किया है। हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, बच्चों का सपोर्ट रहा है। मुझे याद है एक इंटरव्यू के लिए गई थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, सो आई वॉज बिट, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने मेरे बेटे के से बात किया, मैंने कहा बट बेटा मैं आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन एग्जाम, या मैं अच्छे से नहीं कर पाई। मेरा बेटा बहुत अच्छे से बोला, माँ आप कभी छोड़ोगे थोड़े ना, आप अपनी कोशिश कभी छोड़ने वालों में से नहीं हो। तो वो इतना अच्छा लगा। शायद ये बातें मैं मेरे बच्चों से हमेशा करती हूँ कि अपन ने अपनी कोशिश करती ही रहनी चाहिए। सो वो कोशिश को समय पे मेरा बच्चे ने मुझे मेरा आईना दिखा दिया एंड आई वाज, दैट वाज अ वेरी हैप्पी फीलिंग एंड कीप ऑन ट्राइंग इज द की। वेरी ट्रू। और जैसा कि एज अ पेरेंटिंग कोच में मैं वर्क करती हूँ, तो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे हमेशा हमें देखकर सीखते हैं, तो मैम ऑलरेडी कर रही हैं तो बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं और बच्चे भी हमारी इंस्पिरेशन बनते हैं। तो बहुत बढ़िया मैम, जो आप ये स्ट्रगल वाली जर्नी बता रहे हैं, ऊपर नीचे बता रहे हैं, तो यहाँ पर वुमेन को हमें ये भी इंस्पायर करना है कि देखिए कभी भी ये तो रहेगा ही नहीं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग। तो यहाँ पर हर किसी को एक अपना एनवायरनमेंट बनाना होगा। और आपको ये भी पता है कि एज ए एम्पावरमेंट कोच मैं बच्चों पे, लेडीज पे ये वर्क कर रही हूँ। तो सुनीता जी आपको क्या लगता है, यदि इस तरीके से अलग से मोटिवेशन मिले, कोई मेंटर मिले, ऑनलाइन सपोर्ट मिले, कम्युनिटी मिले, जैसे आपने कहा कि जब मेरे को एनवायरनमेंट मिला तो मैंने अच्छे से किया, तो लोगों को क्यों वैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए और क्या बेनिफिट है? तो इसमें एक मैं इतना सबसे ये पक्का कहना चाहूँगी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडवाइस बोलिए, या एक सहेली दूसरी सहेली के साथ ये पक्का शेयर करना चाहेगी कि आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए। लाइक अभी भी जैसे मुझे स्विमिंग के कुछ स्ट्रोक्स या टेक्निक इम्प्रूव करनी है तो मैं यूट्यूब में वीडियोस देखती हूँ। सब सारी ऐसी सारी बहुत सारी कम्युनिटीज है जो फ्रीली अवेलेबल, लाइक आरती हैज गॉट हर चैनल एज वेल। तो ये आप अगर सुनते हो, है ना, फ्री टाइम में मूवीज तो देखिए लेकिन साथ में ये भी देख लिया तो आप में
खुद में एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि आप वो चीजें, छोटी चीजें रहती है लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो छोटा छोटा जो बदल, चेंज कहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में डालेंगे तो इट वर्क्स। मुझे याद है आज भी काफी लोग बहुत पहले बोलते थे, अरे अभी एज हो रहा है, अब कुछ मत कर, राइट। लेकिन एक मैंने समझा, जो सोचते हैं कि एज हो रहा है और कुछ हेल्थ के लिए ना करें, वो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वही अगर आप रोज आपके दिन के 45 मिनट्स से 1 घंटा कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करें, मे बी द योगा, है ना, मे बी एक्सरसाइज, या मे बी आप जैसे इन कॉलेज डेज आप बैडमिंटन खेलते हो या अपने पैशन को, जो भी पैशन, आपका, हाँ, जो भी आउटडोर से कनेक्टेड जो है, जिसमें 2 फायदे, एक तो आपका पैशन भी है और दूसरा आपकी हेल्थ भी बन रही है, सो वो करें। और किसी ने बोला अरे घुटने चले जाएंगे, कोई नहीं जाते, फिजियोथेरेपिस्ट है वो ध्यान रख लेंगे, राइट। सो वी हैव गॉट दैट एनवायरमेंट, वेरी ट्रू, है ना। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं अगर खेल रही हूँ, अगर मैं रनिंग जा रही हूँ तो मेरे को कुछ दुख नहीं रहा, नहीं, इट इज कॉमन विथ एवरीवन। आप घर में बैठो तो भी कुछ ना कुछ दुखेगा, बाहर जाओ, चलो, गिरो तो भी दुखेगा, बट हम लोग आज के युग में इतने ब्लेसिंग्स है, कई सारी कम्युनिटीज, सारे हेल्प आउट करने को तैयार है, सब अपने एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं जो अच्छी चीजें उनके पास है। जैसे आज मैं आरती से सीख रही हूँ कि, है ना, अच्छे लोगों से कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें, जो पैशन है वो उनका पैशन है, टू कनेक्ट विद द पीपल, टू सोशलाइज, है ना, टू शेयर गुड थिंग्स विद द पीपल, या मे बी जो आजू बाजू जो भी लोग हैं जिनका स्ट्रेंथ है उनका वो आपके सामने लाएं। वेरी ट्रू। और देखो यहाँ पे मैं सच में बताऊं, लाइक आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, एक ही मिशन है। मिशन क्या है कि आप सब में पावर है। देखिए 24 घंटे दुनिया में हर किसी को मिला है ना, वही बॉडी मिली है, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि होगा, हमें भी दर्द होता है, लेकिन उसके आगे क्या। तो आप सब भी जहां भी हैं, इन वीडियोस को देखकर जरूर इंस्पायर होइए, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करिए। लास्ट में सुनीता मैम मैं जरूर से कहूंगी आप सबको इंस्पायर करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू एक सफलता क्या है, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आज ही कुछ एक प्रॉमिस कर लें, अपने आप से कमिटमेंट ले लें। जैसे कि इनका स्ट्रेंथ देखिए, फिटनेस में था, आखिर उन्होंने सब ट्राई किया, प्रोफेशनलशिप किया, सब किया, लेकिन अगेन शी गोज टू फिटनेस, और आज उस पे वो कर रही हैं। तो आप सबको भी अपनी एक स्ट्रेंथ ढूंढनी होगी, एंड यू कैन डू दैट। तो क्या आप एक लास्ट उन्हें फोकस्ड होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हमें क्या करना चाहिए? सो देखिए, जिंदगी इट्स नॉट अ टारगेट, इट्स अ जर्नी। वेरी ट्रू, है ना, लाइफ इज जर्नी, और आपको ये जर्नी कैसे बितानी है वो आपको डिसाइड करना है। पहली बात, आपका पैशन के लिए आपको 1 घंटा उसके लिए देना ही देना है, ताकि एक खुशी वाला जो हैप्पीनेस कोशेंट जो है कांस्टेंट है ना। मरने के बाद स्वर्ग में खुशी की कोई गारंटी है, ये तो मुझे किसी ने दी नहीं है, बट आज के दिन में आज आप 1 घंटा आपके खुद के पैशन के लिए दीजिए, और उसमें हेल्थ भी प्लस हो जाए तो सोने पे सुहागा। और ये कहते ही हैं, लाइक मेरे जितनी भी कम्युनिटी है ना, उनमें मेरा फर्स्ट रहता है मैम कि हम सेंटर ऑफ द फैमिली है, सोसाइटी है, तो यदि हम खुश हैं तो दुनिया खुश है। तो सबसे पहला है सेल्फ केयर। तो लास्ट जाते जाते एक सेल्फ केयर पे कुछ टिप देना चाहेंगे कि कैसे हम ओवरऑल फिट रह सकते हैं? फिट रह सकते, तो वही 1 घंटा अपने पैशन के लिए, है ना, 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए, दिन में हफ्ते में 5 दिन दे दीजिए हेल्थ के लिए। 1 घंटा पक्का निकालिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, वह कुछ भी हो जाए घर में, भगवान की पूजा करनी है ना। Same, this is our temple. So this, और है ना, अपना शरीर ये पहला मंदिर है। देखो, जब तक शरीर है तब तक हम हैं, है ना, नहीं तो बॉडी कहलाए जाते हैं। तो जो शरीर के लिए जरूरी है, एक मंदिर समान, उसके लिए 1 घंटा रोज निकालिए। हेल्थ इज वेल्थ नाउअडेज, अभी तो कोविड के बाद तो प्रूव हो चुका है। तो बिल्कुल खुद के लिए समय दे, खुश रहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और प्लस माइनस हर जगह रहेगा, जो प्लस है उसको अप्रिशिएट कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए,
लोगों में स्ट्रेंथ देखिए, उसकी तारीफ कीजिए, खुले दिल से तारीफ कीजिए, और वो तारीफ आपके पास है ना लाख गुना वापस आएगी और इतनी अच्छी ब्यूटीफुल आपकी जर्नी रहेगी। सुपर सुपर। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम। लाइक मैं एक बार मतलब ऐसे तो इनसे मिलती रहती थी, लेकिन एक बार मेरे को याद है दोनों बच्चों के साथ मैं साइकिलिंग कर रही थी और जब स्विमिंग पूल के सामने हम मिले थे, और उस दिन सर मैम और जयसवाल सर साथ में थे, और मैंने कहा आयरन मैन और आयरन लेडी, तो उस दिन मेरे बच्चे बहुत इंस्पायर हुए थे, इसलिए मैम मेरे लिए और इंस्पिरेशनल बनी कि जैसा मैम ने कहा कि हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है, तो हर चीज पे हमें टाइम देना है। तो आप सब भी आज इस वीडियो से क्या सीखे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और मैम की और भी जो अचीवमेंट है हम आगे शेयर करेंगे, तो उसे जरूर से देखिए। मैम को भी आगे के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है ना सुनीता जी, और बस इसी तरह हम भी मोटिवेटेड होते रहें और आप सब भी मोटिवेटेड होकर लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो वी ऑल आर एम्पावर्ड वुमेन, है ना। तो बस हमारा साथ दीजिए एंड यू कैन डू दिस। थैंक यू।